नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हिंदी कहानियों को, यानी हिंदी की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं कहानी नंबर 26, जो कि चीकू दुकानदार नाम की कहानी है। अगर आपने इससे पहले की कहानी को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सारी कहानियों को देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके सारी कहानियों को एक एक करके देख लेंगे, क्योंकि सारी कहानियों को करने के बाद आप इस प्रकार से दी गई सारी कहानी को समझ पाएंगे, इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम करने वाले हैं चीकू दुकानदार, यानी कि एक दुकानदार है जिसका नाम है चीकू। आप सभी जानते हैं कि दुकान किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर ये जनरल स्टोर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ जनरल स्टोर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। तो इस कहानी में आपको कुछ बहुत सारी मज़ेदार चीज़ों को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इस कहानी का नाम है, सबसे पहले जानिए, चीकू दुकानदार, यानी कि चाचा जी। चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। चीकू दुकान संभाल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि वापस आकर उन्होंने देखा कि चीकू अच्छे से दुकान संभाल रहा है। उन्होंने खुश होकर चीकू को टॉफ़ी लेने के लिए कहा। तो चीकू ने बोला कि आप ही दे दीजिए, यानी कि उन्होंने खुश होकर चीकू को टॉफ़ी लेने के लिए कहा। तो चीकू बोला, आप ही दे दीजिए। चाचा जी ने मुट्ठी भर टॉफ़ियाँ निकाली और चीकू को दे दी। फिर हुआ क्या? चाचा जी ने पूछा, तुमने खुद टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली? तो चीकू ने क्या कहा? चीकू ने कहा, मेरी मुट्ठी आपसे छोटी है, आपकी मुट्ठी से मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। देखा चीकू कितना समझदार निकला। चीकू ने, क्योंकि जब उसके दादाजी कहीं बाहर चले गए थे तो चीकू ने क्या है, दुकान को बड़े अच्छे तरीके से संभाला। जब दादाजी यानी कि चाचा जी ने जब आए तो देखा कि चीकू बड़े अच्छे से दुकान को संभाल रहा था। तो चाचा जी ने खुश होकर चीकू को कहा कि टॉफ़ी ले लो। तो चीकू बोला कि आप ही दे दीजिए। तो चाचा जी ने क्या है, मुट्ठी भर टॉफ़ियाँ निकाली और चीकू को दे दी। फिर चाचा जी ने पूछा उससे, चीकू से, कि तुमने टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली? तो चीकू ने यही कहा कि मेरी मुट्ठी तो छोटी थी, अगर मैं टॉफ़ियाँ लेता तो मेरे हाथों में कम आती, और आपकी मुट्ठी से तो मुझे बहुत सारी ज़्यादा ही टॉफ़ियाँ मिल गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस कहानी में हमें करना क्या है। तो इस कहानी में सबसे पहले करना क्या है कि जो कहानी में जो आए हुए मनपसंद जो शब्द हैं आपको क्या करना है कि उनको छाट कर इन नीचे दिए गए जो स्थानों पर आपको क्या है यहाँ पर लिख लेना है। यानी कि इस कहानी में जो जो भी आपके मनपसंद के शब्द हैं उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि चाचा जी की दुकान में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यानी कि चाचा जी की जब जनरल स्टोर की दुकान है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी, आपको सोचना, उनके नाम लिखना। जो भी आपको लगता है यहाँ पर क्या, उन सारी चीज़ों को आप क्या करना है, यहाँ पर फिल करके आपको रख लेना है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, तीसरे में आपको बताना है कि आपको कुछ समझिए फिर पूरा करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे दिया गया है कि दुकानदार, यानी कि जिसके अंदर अंडरलाइन किया गया है वो यहाँ पर जो है शब्द जोड़ा गया है। तो आपको ऐसे ही सारे क्या है शब्दों में ऐसे जोड़ के आपको बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि शान, तो यहाँ पर हम दार लेके बना देंगे शानदार। ठीक है, इस तरह हम सारे में जोड़ लेंगे। जैसे हवल है तो यहाँ पर दार लेते हैं, हवलदार हो जाएगा। माल है, फिर दार लेके मालदार हो जाएगा। किराएदार, लेनदार। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है कि चीकू ने खुद टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली, यानी कि चीकू ने खुद टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली। तो आप सभी जानते हैं कि उसने सोचा कि अगर हम टॉफ़ियाँ अपने हाथ से लेंगे तो हमारे हाथों में टॉफ़ियाँ कम आएगी। ठीक है, आगे लिखेंगे हम। क्वेश्चन 5 है कि चीकू की जगह पर अगर आप होते तो क्या करते। तो आपको बताना कि अगर चीकू की जगह पर आप होते तो आप भी टॉफ़ियाँ नहीं लेते हैं कि क्या करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया कि कहानी में आए हुए अपने मनपसंद शब्दों को नीचे दिए गए स्थान पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो शब्द कहानी से मिलेंगे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर चीकू लिखेंगे, टॉफ़ी, चाचा जी, दुकान, बाहर गए थे, खुश, अच्छे, संभाल, यानी बहुत सारे शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कि चाचा जी दुकान में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। चाचा जी की दुकान में आपको सोचना और लिखना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप चाहे कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया कि भाई चावल हो सकती है, दालें हो सकती हैं, नमकीनें हो सकती हैं, बिस्कुट, टॉफ़ियाँ, चिप्स,
यहाँ पे स्पेस दे देना, ठीक है। चिप्स और मसाले, कुरकुरे, चॉकलेट, तेल, साबुन, आटा, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं कि थर्ड में आपको क्या करना है कि समझिए आपको, और फिर आपको क्या करना, पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दुकानदार दिया है तो दार को हमने क्या है अंडरलाइन जो शब्द लिखा गया है इसको जोड़कर आपको समय पूरा करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सबके लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर शान है तो फिर हमने दार लगा के शानदार कर दिया। हवल लिखा हुआ था, यहाँ पर दार करके हवलदार बना दिया आपने। माल लिखा हुआ था, दार लिख के मालदार कर दिया आपने। किराया है तो दार जोड़ दिया तो किराएदार हो गया। लेन है तो दार जोड़ के लेनदार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन 4 में है कि चीकू ने खुद टॉफियाँ क्यों नहीं ली, आपको बताना है। क्योंकि चीकू ने सोचा कि उसकी मुट्ठी चाचा जी की मुट्ठी से छोटी है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी से टॉफियाँ नहीं निकाली, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ कि चीकू की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते हैं। आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से आंसर दिया गया है। अब दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। पहले में दिया है कि यदि हम चीकू की जगह पर होते तो हम भी शायद यही करते हैं कि हम भी टॉफ़ी अपने हाथ से नहीं निकालते हैं। सेकंड में लिख सकते हैं कि यदि हम चीकू की जगह होते तो हम चाचा जी से कहते हैं कि वह अपनी मर्जी से खुद ही हमें कुछ दे दें, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ में, दोनों बातों में वही लिखा गया है, ठीक है, जिसने चीकू ने जैसे ना किया था, ठीक है, क्योंकि उसने भी टॉफ़ी नहीं निकाली थी अपने हाथ से। तो यहाँ पर वही लिखा है कि यदि हम भी चीकू की जगह होते तो हम भी शायद यही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम चीकू की जगह पर होते हैं तो हम चाचा जी से कहते हैं कि वह अपनी मर्जी से खुद ही हमें कुछ भी दे दे। यानी कि दोनों क्या है, लाइन एक ही है, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस कहानी को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें।